वोरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी आते जा रहे हैं, हर दिन एक नई डिटेल आती है और ऐसा लगता है कि अब तो वॉर हो ही जाएगी, अब तो जंग छिड़ ही जाएगी। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं इजराइल, तो लगता है कि एटलीस्ट अभी रमजान के महीने तक तो ये वॉर नहीं होगी और ईरान तब तक लिए सेफ है। वोरा साहब, पहली प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत मजा आता है। अब तो कर्नल साहब आपके साथ हैं, सिरोही साहब, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। जो असला ये मैकडोनल्ड ट्रम्प, सॉरी क्षमा कीजिए, क्या नाम है इस बेवकूफ का, डोनाल्ड ट्रम्प, जो ये इकट्ठा कर रहा है वहां पर ईरान के इर्द गिर्द, आपने तो देख लिया जी है। 100 से ज्यादा तो उसके मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहां पहुंच गए, इतने सारे जहाज के नंबर सारे आप गूगल पे देख सकते हैं। इतना कुछ किस लिए कर रहा है सर? वहाँ ईरान का ब्लैक सी का कैवियर तो बड़ा अच्छा होता है, मैं खाता था वो मछली के अंडे जो होते हैं, रूस का भी बड़ा अच्छा है, ये वो खाना चाहता है। देयर हैज टू बी अ रीजन। तीन चीजें इसकी रेड लाइंस हैं। जी पहली है कि नो न्यूक्स, भूल जाओ। दूसरा उसका जो रेड लाइन है, नो बैलिस्टिक मिसाइल्स, भूल जाओ। और जी तीसरी चीज है ये हुजबुल्ला हुती हमास जिनका आप समर्थन करते हो, भूल जाओ। इसमें बेसिक चीज, ईरान तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है ही नहीं सर। 20 साल में उस एरिया में रहा हूं। जी जितने अरब देश हैं नफरत करते हैं ईरान से, इन मुल्लों से। मुल्लों को समझ नहीं आता, वो रेलेवेंस ढूंढते हैं, पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन। यार तेरा पैलेस्टीनियों से क्या लेना देना है? क्यों फुदक रहा है इतना? इतनी दूर है, 1700 किलोमीटर दूर। तू बैठ आराम से, तू शिया देश है, जाके जो भी शिया मुल्क है उनके ऊपर अपनी हुकूमत जमा, वहां क्यों फुदक रहा है इतना? बस वो कहते हैं ना कि दे वांट अ कॉज, और कॉज उनको ये, मैं बताना चाहता हूं कि भाई इस्लामिक दुनिया में मैं भी हूं। वो जिहादिस्तान कहता है भाई चुप हो, मेरे पास बॉम्ब है, मैं हूं। टर्की कहता है अरे तुम सब, मैं नेटो का मेंबर हूं, मैं हूं। मिस्र जी कहता है मैं बताता हूं कौन है लीडर, मैं हूं। इतने सारे लीडर हैं, फॉलोअर कौन है वहां पर? सो द अटैक इज कमिंग। प्राइम हम्म मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं इसराइल। दैट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट। रमजान का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप देखेंगे जब अटैक किया था 73 ने, ये अरब्स ने इसराइल के ऊपर, योम किप्पुर वॉर उसको कहते हैं, इसराइल का तो बहुत बड़ा बिल्कुल फेस्टिवल चल रहा था। जी ये परवाह करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसराइल परवाह करेगा। यू कैन एंटिसिपेट द अटैक, और फिर अगली बार मुझे फिर बुलाना, हम बताएंगे कैसे ठोका है उसने। जी। कर्नल सिरोही, आपको लगता है रमजान तक का इंतजार होगा कि उसके पहले वॉर छिड़ जाएगी, या हो सकता है कि 26 की जो टॉक्स है उसके पहले ही कुछ हो जाए? देखिए नागिन जी, मैं वोरा साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये रमजान या कोई जो ये चीजें हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग में आती, ना इनको कोई मानता है। जब जंग के लिए तैयारी होती है तो जी इसमें कोई रमजान और ये नहीं देखा जाता कि जी इनका होली फेस्टिवल है, इनका ये फेस्टिवल है। इट हम्म इज ऑल बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी एंड टेक्निकल ऑप्शंस। और जो ऐसा वोरा साहब ने बताया है, जो ये रेड लाइंस है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, इसको इसराइल, ये ईरान जो है बिल्कुल नहीं मानेगा। हम्म 0% एनरिचमेंट बिल्कुल नहीं मानेगा। और वो तो ये भी कह रहे हैं अमेरिकन तो कि जी जो 440 या 450 केजी यूरेनियम, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे बर्बाद हो गया, अब कहते हैं नहीं बर्बाद नहीं हुआ, वो उनके पास भी है। और अब स्टीव विटकॉफ ये भी कह रहे हैं कि दे आर ओनली 1 वीक अवे फ्रॉम मेकिंग ए बॉम्ब। सो हम्म ये जो 1 वीक का आपको समझना पड़ेगा, ये जो उन्होंने 1 वीक बोला है, पिछले कुछ दिनों से तो वो कह रहे थे कि ईरान को अभी कम से कम 2 साल लगेंगे, और सडनली स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि 1 हफ्ता है के अंदर अंदर वो बॉम्ब बना लेगा। तो ये 1 हफ्ता है, इसको आप समझने की कोशिश करें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अभी वो वेट कर रहे हैं। उनका जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है गैरल्ड फोर्ड, वो अभी अपनी जगह जहां वो पोजीशन करना चाहते हैं वो पहुंचा नहीं है। जी वो जैसे ही पहुंचता है, थर्सडे को जो बातचीत होगी, और 99% बातचीत फेलियर होगा। और उस फेलियर के बाद अमेरिका हमला करेगा। कैसे हमला करेगा, क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिए हैं। उन ऑप्शंस को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब किस ऑप्शन को टिक करते हैं, वो सिर्फ देखना बाकी है। बाकी ये रमजान का या नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं, जी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लड़ाई होगी तो पूरी होगी, क्योंकि इतना खर्चा उठा चुका है अमेरिका। इतने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, इतने जहाज वगैरह मूव कराए हैं। वो मतलब इतने खर्चे को कैसे वो जो है अपने आप को ये प्रूव करेंगे कि जी हमने ठीक किया है? तो ये तो सिर्फ ये देखना है कब, सिर्फ क्वेश्चन है व्हेन। बाकी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.